हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। एमपी ऑनलाइन स्टडी पर आज जो है हम मध्य प्रदेश की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड वीडियो जो है हमने अपलोड की है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो आपको आंसर मिलेगा 1077 किलोमीटर। ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है, लेकिन अगर हम नर्मदा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर लंबाई आपको देखने को मिलेगी। टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की टोटल लंबाई हो जाएगी। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अगर हम देखें अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। तो इतने पॉइंट आपको नर्मदा नदी से और इस क्वेश्चन से याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अववाह प्रतिरूप पाया जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये पाया जाता है वृत्ताकार। किस प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है किस प्रकार का। ये पाया जाता है वृत्ताकार आकार का जो है मैकाल पर्वत श्रेणी पर अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। तो अगर हम बात करें तवा नदी की, तो ये तो बैतूल से निकलती है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है। और विंध्याचल पर्वत से जो है हमारी केन नदी निकलती है। तो आपकी लास्ट नदी कौन सी हो जाएगी, कुनू नदी। अगर हम बात करें कुनू नदी की, तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुनू नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। अगर हम बात करें तवा नदी की, तो ये जो है तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी, जो कि नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद बात करें हम सोन नदी की, तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं केन नदी की, तो केन नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। वहीं अगर हम बात करें वैनगंगा नदी की, तो वैनगंगा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है। जब ये दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है तो आपकी वर्धा नदी में जाके मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की ही एक नदी है। वैनगंगा नदी जाके वर्धा नदी में मिल जाती है और फिर ये वर्धा नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, गोदावरी नदी में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर गोदावरी आंसर आता है तो वैनगंगा डायरेक्ट गोदावरी भी लगा सकते हो आप, और अगर वर्धा आता है तो वर्धा नदी भी आप इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है। कुल पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, क्या पूछा गया है आपसे, कुल प्रवाह क्षेत्र पूछा गया है। तो नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, 93,180 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 93,180 वर्ग किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी किस नदी द्वारा किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण जो किया जाता है, अगर हम बात करें सोन नदी की, तो ये तो अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद नर्मदा नदी तो जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। परंतु अगर हम बात करें, अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी
आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी चंबल नदी। चंबल नदी जब मैंने आपको चंबल घाटी परियोजना बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है किस तरीके से 4 जो मैंने आपको बांध बताए थे, जिनमें से 3 बांध आपके कहाँ थे, ये राजस्थान में थे और एक मंदसौर में आपको ये मैंने बांधों के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने किसी में से आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमने चंबल घाटी परियोजना पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7वां, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। यहाँ पर हमको ये बताना है कि चूलिया जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है चंबल नदी द्वारा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है चंबल नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। तो अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर जो है खान नदी के किनारे बसा है और खान नदी जो है वो शिप्रा नदी की सहायक नदी है। खान नदी जो है वो शिप्रा नदी की क्या हो जाएगी दोस्तों, सहायक नदी हो जाएगी। तो इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, खान नदी के किनारे, और खान नदी शिप्रा नदी की क्या हो जाएगी दोस्तों, सहायक नदी हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचई जलप्रपात है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात की बात हो रही है। चचई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई 130 मीटर है ना, जो कि बीहड़ नदी पर है ना। चचई जलप्रपात की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, जो आपकी कितनी हो जाएगी, 130 मीटर हो जाएगी, जो कि बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर चचई जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। आपको ये बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो ये जो आपका जिला हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती नदी का ये हो जाएगा बैतूल के मुलतई में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बैतूल के मुलतई से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद दोस्तों आज के टॉपिक जो है हमारे, आज के क्वेश्चन जो है वो हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है दोस्तों हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।